एक बेटा अपने पिता की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, रहम की भीख मांगता रहा। लेकिन अगर बेटे का आरोप सही है तो उस दिन इंसानियत हार गई और सिस्टम जीत गया। हो गई। पिताजी बोले मेरे सीने में दर्द है, तुम्हें टॉप चले गए दिखाने के लिए। जो वहाँ से टॉप गए तो फिर 2 पुलिसकर्मी हमारी गाड़ी को पकड़ लिए वहाँ पे सामने चौराहे पे। हमने खूब बात जोड़ी भी क्यों उनकी, भाई हमारी गाड़ी छोड़ दो, हमारे पिताजी बीमार है, इमरजेंसी है हमारे, और गाड़ी नंबर नोट कर लो। उसके बाद में बोले चालान काट देना, कोई दिक्कत नहीं, चालान करवा दो, गाड़ी की फोटो काट लो। लेकिन उसने माने नहीं कि तेरा बाप मैं तो मरने दे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरी गाड़ी छोड़ी नहीं सर, जो घंटा 1.5 घंटा मेरा वहाँ खर्च हो गया, हॉस्पिटल में पहुंचने में मेरे को टाइम लग गया, इसलिए मेरे पिताजी की डेथ हो गई। राजस्थान की टोंक से सामने आई ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल सिर्फ एक बुजुर्ग की मौत का नहीं, सवाल ये है कि क्या कानून लागू करने के नाम पर संवेदनशीलता और इंसानियत को किनारे रखा जा सकता है। 14 जून का दिन, एक साधारण सा सफर, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सफर एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाएगा। महेंद्र यादव अपने पिता शिवजी लाल यादव के साथ पीपलू से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक पिता ने सीने में तेज दर्द की शिकायत की। बताया जाता है कि इससे पहले उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। दर्द बढ़ता गया और हालत बिगड़ने लगी। महेंद्र के मुताबिक समय बर्बाद किए बिना वो अपने पिता को लेकर टोंक के सआदत अस्पताल की ओर निकल पड़ा। उसके साथ एक और युवक था, लेकिन अस्पताल से महज करीब 1 किलोमीटर पहले छावनी चौराहे के पास पुलिस लाइन के सामने उनकी बाइक को यातायात पुलिसकर्मी ने रोक लिया। कारण था, बाइक पर 3 लोग सवार थे और चालक ने हेलमेट नहीं पहना। यहीं से शुरू हुआ था वो घटनाक्रम जिसने अब पूरे इलाके में एक बहस छेड़ दी है। महेंद्र यादव का आरोप है कि उसने पुलिसकर्मी को बार बार बताया कि उसके पिता की हालत बेहद गंभीर है। उसने हाथ जोड़कर कहा कि गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिए साहब, फोटो ले लीजिए, चालान बाद में काट लीजिएगा, वो जुर्माना भर देगा, लेकिन पहले उसके पिता को अस्पताल पहुंचाने दीजिए। लेकिन बेटे का दावा है कि उसकी एक नहीं सुनी गई। महेंद्र का आरोप है कि पुलिसकर्मी चालान काटने पर अड़ा रहा और यहां तक कि बाइक की चाबी भी अपने पास रख ली। इस दौरान पिता शिवजी लाल यादव की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। बेटे का कहना है कि मजबूरी में उन्हें पुलिस लाइन के बाहर एक मकान के चबूतरे पर लिटाना पड़ा। सीने में दर्द से तड़पते पिता, सांस लेने के लिए संघर्ष करते पिता, और दूसरी तरफ बेबस बेटा जो बार बार रहम की गुहार लगा रहा था। महेंद्र का आरोप तो यहां तक है कि पुलिसकर्मी ने उसकी बातों को चालान से बचने का बहाना समझा और कथित तौर पर बेहद अमानवीय शब्द भी कहे। हालांकि इस दौरान आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। महेंद्र के अनुसार करीब 1 घंटे तक उन्हें रोका रखा गया। आखिरकार 100 रुपए का चालान काटा गया और उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। दोपहर करीब 12:45 पर वे सआदत अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। सआदत अस्पताल की डॉक्टर दिशा साहनी के अनुसार शिवजी लाल यादव को गंभीर हालत में लाया गया। उन्हें घबराहट और अत्यधिक रक्तचाप की स्थिति में तत्काल ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया और आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। उधर जिस यातायात पुलिसकर्मी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। पुलिसकर्मी राजकुमार शर्मा का कहना है कि बुजुर्ग की हालत उन्हें गंभीर नहीं लगी थी और बाइक की चाबी छीनने जैसे आरोप पूरी तरह झूठे हैं। यानी एक तरफ बेटे का दर्द और गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ पुलिसकर्मी का साफ इनकार। अब इस पूरे मामले में सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। टोंक के पुलिस अधीक्षक ने भी कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी, लेकिन जांच के नतीजे जो भी हों, इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर किसी व्यक्ति की जान पर बनी हो, तो क्या कानून के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? क्या सड़क पर तड़प रहे व्यक्ति की हालत को समझने की जिम्मेदारी सिस्टम की नहीं है? क्या आपातकालीन स्थिति में नियमों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाना गलत है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बेटे के आरोप सही साबित होते हैं, तो क्या 100 रुपए का चालान एक इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती था? फिलहाल एक परिवार अपने पिता को खो चुका है। महेंद्र यादव अपने पिता की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित कर चुके हैं, लेकिन उनके मन में उठ रहे सवाल शायद अभी भी शांत नहीं हुए। एक बेटा आज भी यही सोच रहा है कि अगर उस दिन कुछ मिनट पहले अस्पताल पहुंच जाते, अगर किसी ने उनकी गुहार सुन ली होती, अगर इंसानियत कानून से थोड़ा आगे खड़ी होती, तो शायद उसके पिता आज जिंदा होते। अब सबकी निगाहें जांच पर टिकी है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक चालान का नहीं, बल्कि उस भरोसे का भी है जो आम आदमी वर्दी और व्यवस्था पर करता है।